बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। बिहार में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और कांग्रेस भी महागठबंधन के साथ मिलकर इस बार बिहार में मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का आज बिहार दौरा चर्चा का विषय बन गया। दरअसल दरभंगा में राहुल गांधी एक कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम में विवाद खड़ा कर दिया। ये विवाद तब हुआ जब वो बिना प्रशासनिक अनुमति के अंबेडकर कल्याण छात्रावास पहुंचे और दलित छात्रों से संवाद किया। आपको बता दें कि यह संवाद का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था कि राहुल गांधी को दरभंगा पहुंचना है और वहां पर छात्रों से मुलाकात करनी है, लेकिन कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से मना कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी आज दरभंगा पहुंचे, जहां उनकी योजना मोगलपुरा स्थित डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद के तहत दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से बातचीत करने की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से मना कर दिया था। जिसके बाद टाउन हॉल के एक वैकल्पिक स्थान में राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ। राहुल गांधी बावजूद इसके अपने काफिले के साथ अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए। प्रशासन ने कपूरी चौक के पास उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने काफिला छोड़ दिया और पैदल ही छात्रावास की तरफ बढ़ गए। छात्रावास में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपकी ताकत के कारण मुझे कोई रोक नहीं पाया। पुलिस मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन आपकी शक्ति मेरे पीछे थी। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार फिर 5 से 10% लोगों के लिए ही काम करती है, 90% लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और शिक्षा के मुद्दों पर भी जोर दिया। साथ ही बिहार की डबल इंजन सरकार को शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर खूब घेरा। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसमें वो इन बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम खबर में आगे बढ़ेंगे। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पे लगाया। तो सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने अपने बातों को दमदार तरीके से रखा। राहुल गांधी ने छात्रों से उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि पेपर लीक और दमन के खिलाफ आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति सुधरे। हालांकि दरभंगा प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया। लाहौर सिराय थाने के सर्किल इंस्पेक्टर ललन कुमार के अनुसार इलाके में धारा 144 लागू थी और राहुल गांधी ने बिना अनुमति के छात्रावास में प्रवेश किया। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आगे कार्रवाई का विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। दरभंगा के बाद वो पटना पहुंचे, जहां वो फिल्म फूले के जरिए सामाजिक न्याय का बड़ा संदेश दे गए। जब वो पटना पहुंचे तो उन्होंने पीएनएम मॉल में सामाजिक कार्यकर्ता और दलित वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले पर आधारित फिल्म फूले देखी। ये कदम कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का ये चौथा बिहार दौरा है। इससे पहले
जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो राहुल गांधी अचानक पटना पहुंच गए थे और बीपीएससी के जो छात्र थे उनके साथ मंच साझा किया था। राहुल गांधी का ये बिहार दौरा उनकी सक्रियता को दर्शाता है कि कांग्रेस इस बार बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने और महागठबंधन में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार पार्टी ज्यादा सीटों के लिए राजद पर दबाव बना रही है और राहुल गांधी की सक्रियता भी इसी रणनीति से जुड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने हाल में ही राजेश राम को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और कई जिलों में दलित नेताओं की जिम्मेदारी दी, जिसमें उसका फोकस दलित और पिछड़े वर्गों के मतदाताओं पर दिखाता है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में भी वहां पर शिक्षा न्याय संवाद यात्रा की शुरुआत हुई और पेपर लीक जैसे कई मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की गई। हालांकि राहुल गांधी के दौरे को लेकर के सियासी बयानबाजी भी तेज है, क्योंकि इधर बिहार सरकार की बात करें तो नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को पहले ही सीएम का फेस अनाउंस कर रखा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी और राहुल गांधी की कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है और कई छोटे मोटे दल इनके साथ आ सकते हैं, लेकिन खबर यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बार नहीं चाहती कि वो तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करे और कई बार इसको लेकर के विवाद भी हो चुका है। और इस बार राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा हथियार उठाया है वो है दलित कार्ड का, क्योंकि बिहार में कई लाख दलित वोटर्स हैं जो कांग्रेस की नैया पार करा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी के इस बिहार दौरे और दलित कार्ड का प्रभाव कांग्रेस पर कितना पड़ता है, सीट शेयरिंग में कितनी सीटें कांग्रेस के झोली में आती है, क्या आरजेडी कांग्रेस के ऊपर ये दबाव बना देगी कि वो तेजस्वी यादव को सीएम का फेस प्रोजेक्ट करे, या फिर राहुल गांधी इस बार कुछ नया चमत्कार बिहार में कर जाते हैं। बहरहाल बिहार में तो नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले बिहार के खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।